इस लड़की ने जैसे ही दरवाजे का ताला घुमाया तो उसने अनजाने में गुप्त कमरे के मौत के सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। कमरे की छत गहरी लाल बत्तियों से जगमगा रही थी, जिनसे गर्मी निकल रही थी। दाढ़ी वाले अंकल को लगा कि यह कोई मजाक का खेल है, लेकिन जब कल्लू भाई ने हाथ बढ़ाकर जांचा तो पता चला कि लाल बत्तियां असल में हीटिंग कॉइल थी। यह देखकर गोरी लड़की को एक अखबार की खबर याद आई, जिसमें पिछले साल इसी कमरे में आग लगी थी और 6 लोगों में से केवल एक ही जिंदा बचेगा। गड़बड़ का एहसास हुआ। वो मदद मांगने के लिए जल्दी से सप्लाई खिड़की पर खटखटाती है, लेकिन जवाब में एक रोबोटिक आवाज आती है। खिड़की पूरी तरह से बंद थी। एक खिलाड़ी अग्निशामक से खिड़की तोड़ने की सोचता है, लेकिन अग्निशामक प्लास्टिक का था। उसे जमीन पर फेंकते ही अचानक मौत का तंत्र फिर से चालू हो जाता है। आसपास के खंभे और दीवारें गर्म होने लगी थी, जिससे सारे लोग डर गए थे। इस गुप्त गेम के एकमात्र अनुभवी खिलाड़ी जश्न ने भी सबको कहा है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यह बस एक सामान्य खेल है। लेकिन घुंघराले बालों वाली लड़की चुपचाप चारों तरफ देखती है और उसे अग्निशामक में सप्लाई खिड़की की चाबी मिलती है। खिड़की खोलने पर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंदर बैठा बेटर इंसान नहीं बल्कि एक अजीब सा पुतला था। तभी अचानक लाल टेलीफोन बजता है। कल्लू भाई ने हिम्मत करके फोन उठाया तो दूसरी तरफ से इस गेम की जानकारी की रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग बता रही थी कि नियमों का पालन करके इस खेल को पार करना होगा, वरना सब जलकर राख हो जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो गए थे। देखते ही देखते दीवारें गहरे लाल पाइपों से जगमगाने लगती है। खिड़की भी पूरी तरह से सील हो गई थी। कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था, यहां तक कि दीवारों में लगे पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे थे। कमरा अब पूरी तरह से भट्टी बन चुका था। घर के मारे सारे खिलाड़ी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। गोरी लड़की को पैनिक अटैक आने लगा था। घुंघराले बालों वाली लड़की जल्दी से तो उसके लिए पानी का एक ग्लास लाती है, जिसे पीकर गोरी लड़की जैसे तैसे संभल पाई थी। जब घुंघराले बालों वाली लड़की ग्लास वापस रखने गई तो उसे दीवार पर एक पट्टी दिखाई दी, जिस पर बाहर निकलने का सुराग लिखा था। वो तुरंत कॉफी टेबल पर